अच्छा जी, कोशिश करता हूँ डेली एक आध खाता जो है ना वो दिखा दूँ। खासकर बछड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी दिनों से नहीं दिखाई गई हैं। सही है। ये हमारे अब्दुल रहीम भाई की बछड़ी है। ये जो है हमारे यासिर भाई की बछड़ी है। सही है जी। ये बछड़ी, अच्छा ये बछड़ी एक अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। एक ये बछड़ी अवेलेबल है गोल्डन वाली फॉर सेल के लिए। और ये बछड़ी अभी नई आई है, ये भी बछड़ी अवेलेबल है। सही है। और ब्राह्मण नस्ल के अंदर है। आँख से एक आँख से इसको आंसू आ रहा है। अभी पेट की डिवॉर्मिंग इसकी हुई नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि ये अभी आई है 2-3 दिन पहले। बाकी के फ्लॉक के तो मामलात हो चुके हैं। ओए होए, रेड क्वीन मार क्यों रही हो? ये हमारी रेड क्वीन है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ये हमारी एक बछड़ी है, इनका अभी तक हमने नाम नहीं रखा है। इनका नाम रखना है। और इनका भी जो है ना वो थोड़ा सा निशान आ रहा था, इसलिए मोरा उतरवाया हुआ है। इसका पीछे गुद्दी पे निशान आ रहा था, इसलिए मोरा उतार दिया इसका। इसको दूसरा पहनाएंगे। इसका भी एक मामला है, वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको मैं बताऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्यारा ये खड़ी हुई हैं। क्यारा को हाइड रखा हुआ है, बाद में किसी दिन दिखाएंगे। ये हमारी आ गई हैं। इनका नाम क्या, रानी नाम रखा है मेरा ख्याल है इनका। हाँ, रानी नाम रखा है इनके जो ओनर हैं उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सही है जी। अच्छा, ये भी बीच में अभी जब बारिशें हुई थी ना, तो इन दिनों में थोड़ा सा ये उसमें आ गई थी, नमूनिया में आ गई थी। 2-3 बछड़ियाँ आई थी, फिर ट्रीटमेंट कर दिया था तो सेट हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। एक ये वाली आई थी और दूसरी ये वाली आई थी बछड़ी, लेकिन ये भी सेट हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। अगले दिन ही सेट हो गई थी। ठीक है ना। ये बछड़ी माशाल्लाह, इसका नाम नहीं रखा है अभी। ठीक है। और ये भी अच्छी बछड़ी है माशाल्लाह। अच्छा, ये बछड़ी हमारे तला भाई की है। ये जो है ना अवेलेबल है फॉर सेल। इसका उन्होंने मुझे बताया था। प्राइस मैं उनसे पूछना भूल गया, पूछ लूँगा उनसे कि क्या पैसे हैं। वैसे फॉर सेल का एक अलग व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊँगा। आजकल फार्म के दूसरे कामों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं ना, और बंदे भी कुछ आजकल फार्म पर कम है, 1-2, तो वो इंशाल्लाह बंदे आने 2-4 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उस वजह से मैं फॉर सेल का अलग से डेडिकेटेड व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये बछड़ी है। ये बछड़ी, इसका नाम है अजर। ठीक है। तो ये माशाल्लाह ये भी अवेलेबल है फॉर सेल, अजर। इसके बाद आ जाते हैं ये पांडी बछड़ी पे। ये खीरी है और ये न्यू एंट्री है, मैंने लास्ट रिसेंट वीडियो में दिखाई थी। तो ये बछड़ी भी अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है। और ये बछड़ी, गुलाबी बछड़ी, ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है जी। इसके बाद ये हैं मिस्टर पांडू। ये जो है अपना गेना है और ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। गुलाबी पांडा प्रिंट के अंदर गेनों में आप लोगों को पहले मैंने दिखाया है इसकी मस्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें। फिर निकालूंगा किसी दिन बाहर ना, और फिर इसकी मस्तियाँ आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसके बाद ये बछड़ा आ जाता है। तो ये है हमारे अब्दुल्ला भाई का बछड़ा। सही है। अच्छा, पेट की डिवॉर्मिंग अभी रिसेंट इनकी हुई हैं, तो काफ़ी सारे जानवरों की अभी कोकें जो है ना वो आपको खाली नज़र आ रही होंगी। वैसे भी वंडा भी इनका भी चल रहा है और थोड़ा सा टाइम लेंगी इनकी कोकें भरने में। अच्छा, ये बछड़ा है हमारा समी भाई का, और मेरा ख्याल है ब्रूनो नाम उन्होंने इसका रखा है। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, मेरे एक और क्लाइंट है, उन्होंने भी अपने एक बछड़े का नाम ब्रूनो मुझे सजेस्ट किया था, और समी भाई ने भी ब्रूनो नाम रखा है। ये मामला है। सही है। ये एक बछड़ा है, ये खीरा बछड़ा है, और ये भी क्या कहते हैं अवेलेबल फॉर सेल होगा। और ये क्या कहते हैं, इसकी प्राइस वगैरह कम है क्योंकि बछड़ा छोटा है, खीरा है। दांत इंशाल्लाह ये बकरा ईद तक कर जाएगा, और प्राइस भी इसकी जो है ना वो कम है। सही है। अभी बछड़ा खाली है, लेकिन अगर आप इसको 1 साल बाद की निगाह से देखें तो आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह ये, क्योंकि जो बछड़े खाली होते हैं ना वो खाने पीने में अच्छे होते हैं। मेरे पास यहाँ पे जितने भी बछड़े हैं ना जो ज़रा नए आए हैं, ये देखें, ये भी माशाल्लाह खाना इसको भरपूर डाला हुआ है, और अभी खा रहा था, मेरी वजह से ये हटा है। ये वाला माशाल्लाह इसने जो है ना अपना एक टोकरी पूरा खा लिया है माशाल्लाह से। और मिस्टर ज़रगम ने भी अपना वंडा खा लिया है। इनका नाम अभी तक नहीं रखा, इन्होंने भी ऑलमोस्ट खा लिया है, थोड़ा सा रहता है। शहज़ादे ने वंडा बचाया हुआ है, वो तलाबाई वाला बछड़ा है, उसने वंडा अपना माशाल्लाह पूरा खा लिया है। 1.5-2 टोकरी खाता है, अभी और मांग रहा है, इसको और डलवाता हूँ। शहज़ादे का वंडा बचा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में उठ के मेरा ख्याल है। वैसे ये शुरू से जो है ना सुस्त है वंडा खाने में,
बहुत कम, बहुत स्लो खाता है ये वंडा ना, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है, मुझे आदत पता है इसकी। सही है, तो ये मामला है। बिग बॉस का भी आधा टोकरी हुआ है, आधा अभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं स्लो। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारे शामिर भाई का बछड़ा है। सही है, ये भी न्यू क्लाइंट है हमारे। ठीक है, और शामिर भाई का मतलब वो वाले दोस्त नहीं, जो मेरा दोस्त है उसकी बात नहीं कर रहा, ये क्लाइंट है हमारे, उनका नाम शामिर है। ये एक बछड़ा है, ये भी अच्छा बछड़ा है, और अपना ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाते हैं, ये बछड़ा खीरा है और ये भी अवेलेबल है फॉर सेल। सही है, इसकी अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, छोटा बछड़ा है, और मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे पास ना अलग अलग हर जानवर की वीडियो होती नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी को परचेजिंग करनी है और आप कराची में रहते हैं तो आपको तो लाजमी तौर पे फार्म विज़िट करना चाहिए। फार्म पे आके देखें। ये 2 बच्चे भी वैसे ज़्यादा इन डिटेल दिखाने नहीं है, हाइड ही रखे हुए, तो किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इनको दिखाएंगे, ये मामला है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि 8-10 मिनट की तो बन गई ये वीडियो। इसका थोड़ा सा वंडा करीब करना पड़ेगा, थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया करीब। खाओ बेटा। ये हमारे नदीम भाई का बछड़ा है। अभी खरखरा तौलिया नहीं लगा है माल को, किसी को भी नहीं लगा है, अभी वंडा लगा है ना। देखो महाराजा ने दोबारा खड़े होकर वंडा खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह, स्लो वो भी खा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बछड़े को ये जो पीले पीले निशान नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जिगर की वैक्सीन हुई है सारे जानवरों की, तो ये उसके निशान है इसके पीले पीले ना, ये वो मामला है। सही है, तो यहाँ पे भी गंदे हो रहे हैं बछड़े, वैक्सीन अपना खरखरा तौलिया इनका हुआ नहीं है। तुमने वंडा खा लिया है? हाँ, वंडा तकरीबन कुछ ने खा लिया है, कुछ का रहता है। आज याकूत भाई को भी नहलाया है, हालांकि अभी खरखरा तौलिया नहीं हुआ, तो वैसे साफ़ सुथरे लग रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे यासूब। सही है, नाम याद हो गया मुझे इसका। ये आ गया बादशाह। ठीक है, इसका भी नाम रखना है यार, नामों से रिलेटेड भी एक पूरी डेडिकेटेड एक व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ नाम ही नाम जो है ना वो मैं बताऊँगा। बहुत अच्छा बछड़ा है ये ब्रू, अपना क्या नाम है यार, कैसे भूल गया इसका नाम, मैं जहन से अचानक निकल गया। बताता हूँ इसका भी नाम मैं आपको। इसका नाम है बस्टर नाम है। सही है, बस्टर आ गया। अच्छा, इनके भी जिगर की वैक्सीन का निशान काफ़ी वाज़ेह तौर पे लगा हुआ है। ये बेचारा वनडे में स्लो खाता है, खा लेता है, लेकिन जितना मैं चाहता हूँ ना कि ये खाए, उतना ये खुश दिली से नहीं खा रहा है अभी तक ना। खैर अभी इस कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं स्ट्रेस में नहीं डाल रहे हैं। अभी वैक्सीन्स हुई हैं, पेट की डिवॉर्मिंग हुई है, एक मरतबा इसकी शायद दोबारा करवाएंगे नौमान भाई पेट की डिवॉर्मिंग ना, इस बछड़े की ख़ास करके। ये देखें, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिगर की वैक्सीन के बाद इंशाल्लाह आंसुओं में फ़र्क आएगा, तो वो देखें वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मैंने आंसू लास्ट वीडियो में दिखाए थे। पेट की डिवॉर्मिंग के बाद इनके आंसू ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन जिगर की वैक्सीन के बाद जो है ना इनके आंसुओं में बहुत, दोनों के आंसू में, इसके तो इशराक के तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, इसके भी अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो देखें ना होने के बराबर हो गए। तो ये सारे मामलात हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आ रही होंगी फार्मिंग से रिलेटेड। बाकी यार ऐसा है कि इन्फॉर्मेशनल वीडियोस ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मैं अब ये नोट कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में जो है ना बहुत ज़्यादा एक डिमांड इतनी ज़्यादा अब नहीं रही है, कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ आना होगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग बेसिकली अपने जानवर पलवा रहे हैं ना, वो फार्म पर आएँ और वो आके अपने जानवर को के साथ जो भी एक मस्ती करते हैं, मस्ती करें, टाइम स्पेंड करें, और उनके वो मोमेंट्स हम रिकॉर्ड करें और वो मोमेंट्स हम शेयर करें। इस तरीके से उनकी भी एक मेमोरी रिकॉर्ड हो जाएगी, ऑन रिकॉर्ड चैनल पर आ जाएगी, और आप लोगों के लिए भी एक अच्छा एक एंटरटेनिंग कंटेंट होगा, जो असल शौक़ होता है ना। क्योंकि मुझे बेसिकली मेरा हर साल का यही मामला है कि ये जो रेगुलर वीडियोस होती है ना, खाली जानवर को खड़े खड़े रैंडमली दिखा दिया, तो वो ना एक वक्त तक मैं बनाता हूँ, उसके बाद ना फिर मैं बोर हो जाता हूँ खुद से कि यार क्या एक ही जानवर को रोज़ रोज़ दिखाएं और उसके ऊपर डेली क्या एक नई बात करें। वही बात है कि इसने आज इतना वंडा खाया, इतना नहीं खाया, ये वो है, तो उसमें काफ़ी एक बोरियत हो जाती है। हाँ, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है
वो तो हम शेयर करते रहते हैं कि किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा, और वो चलती रहेगी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी, लेकिन ये है कि कुछ एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। तो यही सोचा है कि यार अब बकरीद के बाद है ना, असल में अभी जैसे मुहर्रम आ गया तो लोगों का थोड़ा सा शौक़ ना डाउन हो जाता है। तो लोगों का आमदोरफ्त फार्म पे लोग जानवर अक्सर औकात ना दे के, वो ज़्यादातर लोग ना वो सो जाते हैं, फिर वो कोई 3 महीने बाद चक्कर लगा रहा है, कोई 4 महीने बाद। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिसके भी जानवर हैं एटलीस्ट सैटरडे संडे को आया करें, टाइम स्पेंड करें अपने जानवरों के साथ। और ताकि इससे ये भी होता है कि क्योंकि यार इतने सारे जानवर हैं, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि किसी जानवर पे हमारी तरफ से लैकनेस आ रही हो या हम उस पर ज़्यादा फोकस्ड ना हो। अब जब ओनर आएगा वो अपना जानवर देखेगा और हम उसको किसी ज़ाविये से देख रहे हो और ओनर में को किसी और उस चीज़ में कोई कमी नज़र आ जाए तो वो हमें निशानदेही कर देंगे देख के, तो फिर उससे हम उस चीज़ पे और फोकस्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए भी, वरना अमूमन यहाँ पर ये होता है, हमारी जो सोसाइटी है ना यहाँ पे तो बाकायदा कुछ फार्म्स के ऊपर पाबंदी होती है कि आप 6 महीने तक नहीं आ सकते या आप 3 महीने तक नहीं आ सकते अपने जानवर को देखने के लिए। हम तो बाकायदा इनवाइट कर रहे हैं कि भाई जिनके जानवर हैं आया करें, और हमें ताकि मज़ीद बेहतरी का भी मौका मिले, इम्प्रूवमेंट का। आप कोई कंप्लेन हो या कोई चीज़ हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बताना चाहें तो हमें बताएं, और अगर हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करके जाएं कि भाई बहुत अच्छा सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं तो वो भी, तो इससे जो है ना एक मेमोरीज़ भी रिकॉर्ड होंगी और एक थोड़ा सा अच्छा एक डिफरेंट कंटेंट डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। वरना एक टाइम आता है, मेरा हर साल का यही मसला है कि मैं फिर ना फार्म की अपडेट्स व्लॉग्स मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मैं सुस्ती करना शुरू कर देता हूँ। फिर कभी 2 दिन का वक्फ़ा, कभी 4 दिन का वक्फ़ा, कभी हफ्ते में एक वीडियो, फिर ये सारे मामला चलते हैं। मैं अभी मेरी कोशिश यही है कि इस साल मैं नागा ना करूँ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता ही रहूँ। तो ये सीन है भाई, बड़ी लंबी हो गई बिला वजह की, लेकिन होपफुली आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ख़ासकर मेरे सारे क्लाइंट्स जिनके जानवर यहाँ पे पल रहे हैं। सही है, थैंक यू। अच्छा जी, बड़ा प्लीजेंट माहौल है, सारे बकरे बकरियाँ जो है वो खुरली के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि दिन में इनको खोला जाता है, साए में आराम कर रहे हैं, और आधे इधर हैं। अच्छा, दुम्बो की फैमिली इधर आई हुई है, क्योंकि दुम्बो को मेरा ख्याल है गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये शेड के नीचे खड़े हुए हैं। इसको आज नहलाया भी है इस दुम्बू को, और अभी गीला हो रहा है, सारे बाल चिपके हुए हो रहे हैं इसके ना, सारा गीला हो रहा है अभी। इसको रस्सी इसके लिए लेने गया है वो, और क्यों लेने गया वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आज हमें अलविदा करके जा रहे हैं। उमैर भाई का ये दुम्बा है, पहले बाहर आ जाए फिर बाकी बात करते हैं। अच्छा, ये आ गया भाई उमैर भाई का दुम्बा, और ये आज हमें रुखसत करके जा रहे हैं अलविदा कह के। उसकी वजह ये है कि उमैर भाई जो हैं, अभी उन्होंने 2 महीने पहले इसको रखवाया था हमारे पास पलाई पे, बकरीद से तकरीबन महीना भर पहले। तो और ये सीन था कि एक उनका जो है ना वो घर के अंदर पल रहा था, एक ये यहाँ पे पल रहा था, हमारे पास पल रहा था। लेकिन अब जो घर में पल रहा था ना, उसकी हो गई, अल्लाह माफ़ करे, अभी 2-1 दिन पहले डेथ। तो काफ़ी ज़्यादा उस हवाले से इमोशनल थे, अफसरदा थे। तो उन्होंने बोला मुज़म्मिल भाई अब ये है कि फिर इस वाले को जो है ना मैं उठा रहा हूँ ताकि मैं अपने घर में इसको पालूँ, कि घर में जो है ना वो एक जानवर हम रखते हैं अपने शौक़ के लिए। तो ये सारा एक मामला है। तो बमुश्किल इनको हार्डली अपना 2 महीने हुए हैं, ठीक है। और ये है 2 महीने में हमारा तो ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं हुआ, लेकिन पूरा साल टाइम स्पेंड होता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। ये सीन था। खैर, अभी इनको रस्सी डलवा दी, क्योंकि वैसे तो ये खुले वुले पलते हैं। इसकी 2-3 वैक्सीन्स भी हो चुकी हैं, वो मैंने उनको सारी डिटेल्स वैक्सीनेशंस की जो है ना वो बता दी हैं, जो इसकी वैक्सीन्स हो गई हैं। ये सारा एक मामला है। तो आज जो है ना ये इंशाल्लाह चला जाएगा। मैंने उसको नहला धुला दिया, बाल जब इसके गीले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने उसको रेडी करवा दिया, फिर आज जो है ना वो इसको ले जाएंगे।